हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर ट्रायंगल्स की थ्योरम पाइथागोरस करवा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि पाइथागोरस हमेशा उस ट्रायंगल पे लगती है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, उसके राइट वर्टिसेज से यदि हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो होल द ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर ईच अदर होती है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखना ABCD हमारी कोई ये ABC ट्रायंगल है, हमने एंगल B 90 डिग्री यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब 1 2 3 4 5 6 देखिए 2 and 3 तो 90 90 है, तो एंगल 1 है ना वो 5 के इक्वल हो जाएगा। कैसे प्रूव किया जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 90 है तो रिमेनिंग 2 का सम 90। सिमिलरली इन द कंप्लीट ट्रायंगल 1 प्लस 6 भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एंगल 6 भी 90 डिग्री होता है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो दे आर कैंसिल, 4 माइनस 6 और उधर जाकर 6 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 6 के इक्वल। सिमिलरली 5 1 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रूल आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थ्योरम मतलब कर रहे हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस के अंदर देखिए ABC हमने लिया, तो गिवन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, गिवन के अंदर ट्रायंगल ABC जिसके अंदर एंगल B जो है ना वो कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। टू प्रूव के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू प्रूव हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन AC, तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना हमें AC स्क्वायर की जरूरत है, तो अब सिमिलरिटी से हम स्क्वायर लाएंगे ना कि पाइथागोरस, क्योंकि ये पाइथागोरस को हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर देखना इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, ट्रायंगल ABC, देखिए ABD के अंदर मैं बात करता हूं एंगल A की, तो एंगल A जो है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। इसके बाद एंगल जो 2 है ना, इसका ये 290 स्मॉल का मान लेते हैं और बड़ी का B है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू मतलब इसका एंगल B 2 जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। रीजन इज 90, तो इच 90 हो गए, तो अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए स्टूडेंट्स। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल कौन सी भाई, ABD और AB स्मॉल का ये अनयूज्ड है, इसका सीधा और B इज सिमिलर बाय AA से सिमिलर हो गए स्टूडेंट्स। अब यहां से रेशियो लिखिए आप, जिसका स्क्वायर बनता है, जैसे कि मैं बात करता हूं AB बाय AC, तो हमने AB बाय AC लिख लिया, इज इक्वल टू यहां से फिर हम AD बाय AB लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, AD बाय AB सिमिलरिटी से लिख दिया। अब सिमिलरली ये स्मॉल ट्रायंगल भी उस ट्रायंगल के क्या हो जाएगी, हमारी सिमिलर दिखानी है हमें, तो उसके अंदर देखना हम डायरेक्ट लिख देते हैं ट्रायंगल ABC जो है ना सिमिलर हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए एंगल CC के इक्वल रहेगा, ठीक है। बड़ी का यदि B 90 है तो स्मॉल का ये 390 हो जाएगा, 3 पे D नाम है और स्मॉल का नाम बच गया B। तो बिल्कुल सिमिलरली आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से हमने इस ट्रायंगल को स्मॉल को इसके, तो उसी प्रकार इसको इसके सिमिलरिटी हमने बाय एंगल दिखा देंगे। अब यहां से रेशियो लिखिए आप कि यहां से जो नाम BC बन रहा है हमारा, BC डिवाइड बाय DC इज इक्वल टू, और यहां से BC ऐसे बन रहा है यानी AC बाय BC। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC
और फिर सिमिलरली यहां पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1 और ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। इन दोनों को देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC स्क्वायर, ये AB है भाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इन प्लस दिस। तो इन दोनों में ये दोनों ऐड करना है, तो AC कॉमन आ रहा है भाई, AC कॉमन तो अंदर बच जाएगा AD प्लस CD। AD प्लस CD का नाम क्या है, AC ही है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी वो कंप्लीट होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABC एक ट्रायंगल है, C पर 90 डिग्री है, C से 90 डिग्री मतलब C से जो CD है वो परपेंडिकुलर ऑन AB है। ठीक है, आपको प्रूव करना BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले देखिए, जब स्क्वायर के इक्वल स्क्वायर प्रूव करने हैं ना आंसर्स में, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दीजिए। अदरवाइज जो मैंने पहले थ्योरम में भी करवाई थी ना सिमिलरिटी की, भाई राइट एंगल से यदि राइट एंगल वर्टिसिज से यदि हम परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूस करते हैं तो ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल वही रूल लग रहा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, इन ट्रायंगल हमें BC स्क्वायर की जरूरत है, तो ये स्मॉल ट्रायंगल ली जाएगी, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC। इसके अंदर देखना एंगल B जो है वो कॉमन है, B के इक्वल है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका हम 2 नाम दे देते हैं जो कि C के इक्वल है, एंगल C के। रीजन स्टूडेंट्स ईच 90 हो जाएगा। अब ट्रायंगल स्मॉल का नाम लिखते हैं BDC, सिमिलर है ट्रायंगल B। D पे 90 था स्मॉल का, तो उसका C पे 90 है, रिमेनिंग नाम A, देन बाय द AA। ठीक है, अब हम यहां से जिनका स्क्वायर बनेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नाम रिपीट हो रहा है वो उसके मुताबिक लिखा जाता है स्टूडेंट्स। जैसे कि यहां से BC और BC बन रहा है, तो यानी कि BD डिवाइड बाय BC आ गया इसमें भी। और फिर इधर से देखना BC स्टार्टिंग के 2 में बन रहा था, मैंने लिख दिया है, अब यहां से बन रहा है यानी BC डिवाइड बाय BA। डू क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो गया स्टूडेंट्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BA। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब सिमिलरली से आप जो स्मॉल ट्रायंगल है उनको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल ACB के। ठीक है, और बाय एंगल है, वैसे ही रेशो लिखने हैं अपने को, तो हम AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू CD। ये AC यहाँ पे स्टार्टिंग में बन रहा है हमारा, तो AD डिवाइड बाय AC हो जाएगा। डू क्रॉस प्रोडक्ट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB। इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना BC वाली टर्म को, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें जरूरत है BC स्क्वायर लिखने की, डिवाइड में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर की वैल्यू है BD इंटू BA एंड डिवाइड बाय AD इंटू AB। तो AB से AB कैंसिल, BD डिवाइड बाय AD बच जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लेटर है स्टूडेंट्स, वो किसी विंडो के पास लगी हुई है, हाइट ऑफ द विंडो है वो 6 मीटर है, और फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 अवे फ्रॉम द फीट ऑफ द जो हमारी वॉल है। तो इसमें हमें जो लेंथ ऑफ लेडर फाइंड करनी, पाइथागोरस लगा दीजिए सीधा। तो पाइथागोरस कैसे लगेगा, 25 का स्क्वायर 6.25 प्लस 36 ऐड किया 42.25 रूट, ये 6.5 का रूट होता है स्टूडेंट्स। ये हमारी
जो लेंथ ऑफ द लेटर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।